नमस्कार जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सीएम के करीबियों की सेल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट पर दायर जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है और इसे सुनवाई योग्य मान लिया है। मेंटेनेबिलिटी के बिंदु पर सरकार की ओर से दी गई दलीलों को खारिज कर दिया गया। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने आदेश की कॉपी आने तक समय की मांग की है। जवाब में याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई शीघ्र शुरू करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर इसमें देर हुई तो साक्ष्य में छेड़छाड़ संभव है। मामले पर अगली सुनवाई 10 जून को होगी। अगली खबर, झारखंड में बढ़ते भ्रष्टाचार ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को व्यस्त कर दिया है। यही कारण है कि प्रवर्तन निदेशालय के पास झारखंड से जुड़े पैसों की गड़बड़ियां जुगाड़ लगाकर काली कमाई को सफेद बनाने, आय से अधिक संपत्ति व विदेशी पैसों से लिंक के केस की भरमार लग गई है। ईडी ने पिछले 10 वर्षों में राज्य के भ्रष्ट नेताओं, अफसरों, बिल्डरों व व्यापारियों पर कार्रवाई की है, लेकिन आईएएस पूजा सिंघल एवं उनके नजदीकी सीए सुमन कुमार सिंह के यहां से मिले 19 करोड़ रुपए ने झारखंड को पूरे देश में एक बार फिर चर्चा मिला दिया है। झारखंड बनने के बाद ईडी की कार्रवाई की पड़ताल की तो पता चला कि राज्य में अब तक करीब 1900 करोड़ की संपत्ति ईडी वापस ले चुकी है। अगली खबर, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद सरकारी और सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को पूर्व से सूचना दिए बगैर 6 जून से परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा आयोजन की घोषणा ग्रीष्मावकाश होने के बाद किया गया है। 5 जून तक विद्यालय ग्रीष्म की छुट्टी के तहत बंद है और परीक्षार्थियों को अभी तक परीक्षा की सूचना भी नहीं दी गई है। स्कूल खुलने के साथ सुबह 8 बजे से परीक्षा निर्धारित है। पहली 7वीं कक्षा की परीक्षा ली जानी है। पहली और दूसरी कक्षा की परीक्षा मौखिक होगी। तीसरी से 7वीं तक की परीक्षा विद्यार्थियों का यूनिट 1 और यूनिट 2 की परीक्षा एक साथ ली जाएगी। अगली खबर, पलामू के गढ़वा के पानी में 7 गुना ज्यादा टीडीएस पाई गई और इससे ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, पाचन क्रिया, समय से पहले बाल सफेद होने एवं झड़ने जैसी समस्याओं से गढ़वा के निवासी जूझ रहे। शहरों में ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, पाचन क्रिया पर असर, किडनी में पथरी, समय से पहले बाल सफेद होने व झड़ने जैसी बीमारियां बढ़ चुकी है। अस्पतालों में ऐसे मरीज ज्यादा संख्या में आ रहे। डॉक्टरों के पास ऐसे मरीजों की लाइन लग रही और डॉक्टरों से इसका कारण जाना तो पता चला कि पानी की अशुद्धता भी बीमारियों का एक प्रमुख कारण है और इसमें गढ़वा जिले में टीडीएस की मात्रा पानियों में ज्यादा पाई गई है। अगली खबर, साहिबगंज की दरोगा रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत की मामले की जांच सीबीआई अभी कर रही है। इस मामले में रूपा तिर्की के विरुद्ध हुई अभद्र टिप्पणी मामले में राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। रूपा तिर्की की मौत के बाद साहिबगंज जिले में के एक डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने उन पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसका ऑडियो वायरल हुआ था। मामले में रूपा तिर्की की मां ने आयोग से शिकायत की थी। इसके बाद आयोग ने डीजीपी नीरज सिन्हा और एसएसपी सुरेंद्र झा को 24 मई 2022 को नोटिस भेजकर मामले से जुड़े सभी दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया था। अगली खबर, वर्ष 2016 में झारखंड स्थापना दिवस समारोह में बॉलीवुड गायिका सुनिधि चौहान के कार्यक्रम के लिए सरकार ने नहीं बल्कि राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने 14 लाख रुपए का भुगतान किया था। ये बड़ा खुलासा किया गया है। नाथवानी ने ये पैसे उस कंपनी से दिलवाए थे जिसमें वो डायरेक्टर थे। सूर्य मंदिर कमेटी के अध्यक्ष संजीव सिंह ने आयोजन से जुड़े खर्च और भुगतान के दस्तावेज एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दिया है। एसीबी मामले की जांच कर रही है। कार्यक्रम के लिए सुनिधि चौहान को सरकार ने करीब 55 लाख रुपए का भुगतान किया है। एसीबी ने संजीव सिंह से पूछताछ की थी और जवाब देने का आदेश दिया था। यह कार्यक्रम 6 नवंबर 2016 को सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर परिसर से सटे बिरसा मुंडा टाउन हॉल में आयोजित की गई थी। अगली खबर, रघुवर दास ने कहा कि 2014 में हेमंत सोरेन की संपत्ति 3 करोड़ थी। 2019 आते आते 8 करोड़ हो गई और 2022 आते आते 20 करोड़। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन को अपनी संपत्ति की जांच कराने की चुनौती दी है और कहा कि उनके मंत्रिमंडल के 5 मंत्रियों की एसीबी जांच के आदेश का वो स्वागत करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने व अपने मंत्रियों की संपत्ति की भी जांच करानी चाहिए। उन्हें जनता को यह बताना चाहिए कि 2014 के चुनाव में उनकी संपत्ति 3 करोड़ रुपए थी और वह 5 साल के बाद 2019 में 8 करोड़ रुपए कैसे हो गई। उन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी चुनाव के दौरान शपथ पत्र में दी है। रघुवर दास धनबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। अगली खबर, पारा शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। आकलन परीक्षा देना ही होगा, सरकार का बड़ा ऐलान है और पास अगर इसमें हो गए तो 10% इंक्रीमेंट भी मिलेगा। पारा शिक्षकों के लिए आकलन परीक्षा अगले माह होगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने
इसकी तैयारी करने के निर्देश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दे दिए हैं। इस आलोक में सभी जिलों में पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। यह परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ली जाएगी। हाल ही में लागू सहायक अध्यापक सेवा शर्त रूलबुक के तहत इस परीक्षा में शामिल होना सभी पारा शिक्षकों के लिए अनिवार्य किया गया है। यदि कोई पारा शिक्षक इसमें शामिल नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एक अवसर का उपभोग कर लिया है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पारा शिक्षकों को अधिकतम 4 अवसर प्राप्त होंगे। आपको बता दें कि विभाग के द्वारा परीक्षा का पैटर्न तैयार कर लिया गया है। अगली खबर, आत्मसमर्पण करेंगे हेमंत सोरेन, कोर्ट ने दिया है आखिरी मौका। 7 जून को रांची की विशेष अदालत में सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। झारखंड हाईकोर्ट में जहां उनके खिलाफ दाखिल 2 याचिकाओं के जरिए सीबीआई जांच की मांग पर विशेष सुनवाई हो रही, वहीं चुनाव आयोग ने उनको अपने नाम पर खदान लीज लेने के मामले में अयोग्यता का नोटिस दे रखा है। इस बीच हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ाने वाली एक और खबर रांची की विशेष अदालत से आई है। आचार संहिता उल्लंघन के केस में हेमंत सोरेन के हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने रांची जिला प्रशासन के आग्रह पर उन्हें फिर से आत्मसमर्पण करने का आग्रह करवाया है और हो सकता है कि बहुत जल्द हेमंत सोरेन आत्मसमर्पण कर दें। अगली खबर, झारखंड के रामगढ़ में बहू की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज न मिलने पर अपनी बहू की गुप्तांग और जांघों को कई बार लोहे की गर्म रॉड से दागा। इसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तो उन्होंने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वारदात की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अब आरोपियों की धरपकड़ के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। वारदात कुज्जू ओपी की आरा कॉलोनी में घटी है। लड़की के घर वालों का आरोप है कि उसकी 19 वर्षीय बेटी रूबिया की दहेज के लालच में उसके शौहर कुर्बान अंसारी, ससुर मोहम्मद सुल्तान, देवर मोहम्मद निजाम और मौसी सास हमजा खातून पर मिलकर हत्या करने का आरोप है। अगली खबर, अरब सागर की गर्म हवा और बंगाल की खाड़ी में बने नमी के बादल ने झारखंड के मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया। यही वजह है कि राज्य में लोगों को भीषण उमस वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा। जल्द ही मौसम में होने वाले परिवर्तन लोगों को राहत देने वाले हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक रांची और आसपास के इलाके में आकाश में बादल छाए रहेंगे। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है। तेज हवा के साथ बारिश की संभावना बन रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अरेबियन सागर से होते हुए मानसून केरल से कर्नाटक पहुंच गया है। धीरे धीरे यह पश्चिम बंगाल होते हुए बिहार एवं झारखंड में प्रवेश कर जाएगा। झारखंड में मानसून के 10 से 12 जून तक प्रवेश करने की पूरी संभावना है। अगली खबर, झारखंड आंदोलनकारी के रूप में पहचान के लिए अब आंदोलनकारी के आश्रित भी दावा कर पाएंगे। वहीं चिन्हित आंदोलनकारी भी दूसरे आंदोलनकारियों की पहचान कर पाएंगे। आंदोलनकारियों के चिन्हितीकरण के लिए राज्य सरकार ने नया फॉर्मेट बनाया है। इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रोजेक्ट भवन सभागार में जारी भी कर चुके हैं। इस कार्यक्रम में प्रत्येक जिले के 10-10 आंदोलनकारी को भी बुलाया गया था। पूर्व के फॉर्मेट में आंदोलनकारी होने से संबंधित दस्तावेज की मांग की गई थी। साथ ही जेल में मिली सजा को आधार बनाया गया था। पर अब नए फॉर्मेट में कई बदलाव किए गए हैं। इसमें आंदोलनकारी स्वयं अथवा उनके निधन होने की स्थिति में आश्रित आवेदन कर पाएंगे। अगली खबर, झारखंड के गढ़वा जिले को आने वाले दिनों में उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। दरअसल केंद्र सरकार के अमृतसर कलकत्ता औद्योगिक गलियारा प्रोजेक्ट के अंतर्गत झारखंड राज्य में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करने का निर्णय वर्ष 2014 में लिया गया था। यह इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बोकारो में स्थापित करने की बात चल रही थी, लेकिन जमीन की अनुपलब्धता के कारण यह कॉरिडोर अब गढ़वा जिले के भवनाथपुर शिफ्ट होने वाली है। आपको बता दें कि वहां सील की 180 एकड़ जमीन को सरेंडर करने की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है, जिस पर केंद्र की नजर है। अगली खबर, फिर से विवादों के घेरे में जेपीएससी का परिणाम। आपको बता दें कि जेपीएससी का विवाद के साथ गहरा नाता है। पिछले सभी परीक्षा परिणामों की तरह 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी विवादों में घिर गया है। दरअसल जेपीएससी और विवादों का चोली दामन का रिश्ता रहा। छात्र नेताओं ने झारखंड लोक सेवा आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। आयोग की ओर से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या भी सार्वजनिक नहीं की गई है। इसके अलावा कट ऑफ मार्क्स भी जारी नहीं किया गया है। रिक्ति के 2.5 गुना के आधार पर रिजल्ट देना है। जेपीएससी अभ्यर्थी कहकशा कमाल ने बताया कि बरसों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जेपीएससी में धांधली है उसके आगे हम लोग का भविष्य अंधकार हो चुका है। कोई भी आयु हो या कोई भी शैक्षणिक बॉडी हो, वह कैटेगरी वाइज परीक्षा परिणाम जारी करती है, लेकिन पूरे देश का एकमात्र आयोग जेपीएससी है जिसने कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी नहीं किया है। अगली खबर, मूल्य वृद्धि के खिलाफ 5 से 6 जून को 2 दिन तृणमूल कांग्रेस बूथ स्तर पर
पंचायत स्तर पर प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक जुलूस निकालेगी। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य MD अरमान सचिव भोला सिंह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की विकास कार्य राज्य भर में जारी है। यही कारण है कि लोकसभा उपचुनाव में लोगों ने धर्म, जाति और संप्रदाय की राजनीति करने वालों को नकार कर विकास करने वालों को भारी मतों से जीत दिलाई है। अगली खबर, झारखंड में कृषि विभाग ने 594 पदों पर निकाली बम्पर बहाली। आपको बता दें कि झारखंड सरकार के कृषि एवं पशुपालन एवं खान विभाग में 594 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के तथा खान विभाग में विभिन्न श्रेणियों में कुल 594 पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें 592 पद नियमित एवं 2 पद बैकलॉग के होंगे। इन पदों पर नियुक्ति झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के माध्यम से होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया है।